आज हम माँ बेटे की जोड़ी आपको ले चलेगी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन ग्राम काजरा में बने मिट्टी के एक खूबसूरत होम स्टे में। यहाँ हम गांव में खाए जाने वाले अनोखे व्यंजन जैसे कुटकी के चावल और खीर का स्वाद लेंगे। होम स्टे के ठीक पीछे मंदान नदी में बोटिंग करेंगे, सनसेट के अनोखे नजारे को देखेंगे और रात में उठाएंगे बोनफायर का मजा। इससे पहले हम मध्य प्रदेश के 2 और पर्यटन ग्राम साबरवानी और धूसावानी को कवर कर चुके हैं। ये दोनों वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है मध्य प्रदेश ग्रामीण दर्शन की इस सीरीज़ के एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। मम्मी यहाँ पे एकदम गौर से उस बोर्ड को देख रही हैं। इतना साफ तो लिखा है, ऐसे क्या देख रही हो? वो धूप भी बचा रही हूँ ना। हाँ। धूप आ रही है। हाँ, दिमाग लगा रही हो मतलब। तो ये है पर्यटन ग्राम काजरा, टूरिज्म विलेज काजरा। पिछले 2 वीडियोस अगर आपने देखे नहीं है तो मैं लिंक ऊपर दे दूंगा। अभी हम लोग छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं मध्य प्रदेश के, और यहाँ पे हम ऐसे ही ये जो पर्यटन ग्राम है, टूरिस्ट विलेज है, इनको घूम रहे हैं। तो इसके पहले हम साबरवानी गए थे, उसके बाद धूसावानी नाम के गांव में गए थे। यहाँ 2 अलग अलग होम स्टेज में रुके थे, और आज हम पहुंचे हैं काजरा नाम के इस गांव में। होम स्टे की लोकेशन ही ऐसी है कि ऊपर ऊंचाई पे होम स्टे और उधर पानी, और क्या चाहिए खूबसूरती के लिए। इधर एक बोर्ड लगा हुआ है मंधान व्यू होम स्टे। मंधान, ये जो पीछे आप पानी का एक रिजर्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे मंधान डैम है, उसी का बैक वाटर्स हैं। और ये जो मंधान व्यू होम स्टे है, ये ओवरलुकिंग है उसी वाटर रिजर्वायर के। तो इतने सारे हमने प्यारे प्यारे होम स्टे देखे हैं आज। आई थिंक लोकेशन वाइज, वैसे तो सारे होम स्टेज अच्छे थे, लेकिन लोकेशन वाइज यहीं से देखने पे ये सबसे बढ़िया दिख रहा है। तो अब अपनी रंगतुंग को भी नीचे उतारते हैं, चल के देखें मम्मी फिर क्या है वहाँ। खूबसूरती होगी और खाना तो बढ़िया होगा ही होगा। अरे वाह, खुश रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। पर्यटन ग्राम काजरा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली हमारा स्वागत किया गया टीका लगा के और फूल दे के। और ये पीछे हमारा होम स्टे है। माता जी अब टर्न लो, होम स्टे दिखाओ। आइए। अब हम लोग एमपी टूरिज्म द्वारा बनाए गए होम स्टे से काफ़ी फेमिलियर हो गए हैं, इसीलिए कुछ चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको दीवारों पे ऐसी मिट्टी लगी हुई ही मिलेंगी। और सेकंड थिंग, फ्लोर पे गोबर लिपा रहेगा। इसके अलावा हर जो कॉटेज बनता है उसमें कुछ एक यूनिक चीज़ देने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे ये जो रूम बनाया गया है, इसमें सबसे जो यूनिक चीज़ है वो यहाँ पे लाइट अंदर आए, इसके लिए जो इनने व्यवस्था की है। अब यहाँ पे खपरेल ऐसी वी शेप में डली रहती है, लेकिन यहाँ पे ये खपरेल इस तरफ की जो रूफ है ऐसी है, और यहाँ पे जो खपरेल है थोड़ी ऐसी है। बीच में जगह है, वहाँ पे ग्लास विंडोज़ लगा दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऊपर से भी लाइट आती है। और इसमें गोबर की जो ये दीवार है, उसी में उन्होंने शीशा फिट कर दिया है। जब मिट्टी की दीवारों में ग्लास लगाया जाता है तो फ्रेम तो लगाया ही जाता है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं लगाया गया है। और जैसे यहाँ पे ग्लास विंडोज़ लगाए, यहाँ पे भी एक बड़ा सा सर्कल बना के ग्लास विंडो लगाया गया है, तो भरपूर लाइट इस रूम में आती है। जैसे अभी इस वक्त यहाँ पे इस पूरे रूम में सनलाइट सीधी नहीं पड़ रही है, कहीं से भी कोई भी लाइट चालू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खासी रोशनी है। इलेक्ट्रिक केटल भी है, बाथरूम में गीजर भी है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर होम स्टे में मिलेंगी। और सबसे खास बात जो मुझे पसंद आई, इसका बरांडा, पीछे इसमें बालकनी भी है। और ये जो बालकनी है, ये सीधा ओपन होती है, और पीछे जो मंदान डैम मैंने आपको बताया था, उसके बैकवाटर्स यहाँ से साफ साफ दिखते हैं। यहाँ पे इनका पीछे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ये जो आप पानी का रिजर्वायर देख रहे हैं, यही है मंदान डैम। यहाँ पे इन्होंने बढ़िया एक बेड भी लगा के रखा हुआ है। हाँ, उनको पता था कि मुझको धूप खाने की ज़्यादा आदत है। हाँ। इसलिए यहाँ पे इस होम स्टे में 2 रूम्स हैं। एक रूम तो ये है, दूसरा रूम ये है। ये रूम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें पीछे की तरफ ऐसी ओपन बालकनी नहीं है, वो इसी रूम में है, इसलिए हमने यही वाला रूम लिया है। ये ओपन बालकनी तो
जान होती है रूम की। खैर इस तरफ वाला जो रूम है इसमें सामने की तरफ एक छोटा सा गार्डन है और साइड में मैं आपको ड्रोन व्यू में दिखाऊंगा एक मचान है। ये मचान, इसकी जो रूफ है वो आज ही लगी है। साइड में इनका किचन है। ये पूरा जो एरिया है, पीछे जो हमने होम स्टेज देखे वो काफ़ी डेवलप हो चुके थे, ये अंडर डेवलपमेंट है। रूम्स तो इनने बना दिया है, फैसिलिटीज सारी दे रहे हैं, बट आसपास का एरिया थोड़ा सा बन रहा है। तो ये हो गई बालकनी, ये हो गया अपना प्यारा प्यारा रूम, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मम्मी कहती है मैं टॉयलेट नहीं दिखाऊंगी तो मम्मी दूर हो जाती है। तो ये है अपना वॉशरूम। आप देख रहे होंगे यहाँ पे धूप आ रही है। अब ये आ कैसे रही है, यहाँ पे गीजर दिया हुआ है और इन्होंने यहाँ पे एक चीज की है कि इस तरफ से इस टॉयलेट को थोड़ा सा ओपन टू एयर रखा है। तो ये बिल्कुल समथिंग डिफरेंट, कुछ नया फील दे रहा है। 4 साल से जो मेरा ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं, मैं एक बार राजस्थान में ग्रीन आर्ट्स फार्म में रुका था जैसलमेर में, हनीफ भाई के यहाँ। उनके यहाँ ऐसे ओपन एयर टॉयलेट्स होते थे। इस तरीके के टॉयलेट्स में आपको कभी भी किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आती, क्योंकि वेंटिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है। ये इन्हें अच्छा बना दिया है। इसमें सामान रखने की भी जगह है और खुटियाँ भी लगी हैं। छोटी छोटी चीजें इधर उधर पड़ी रहती हैं, अच्छी लटक जाएंगी। मम्मी ऐसे उसमें सिर डाल डाल के देख रही है। इसमें से सिर डाल के देखने में और ज्यादा क्लियर दिखता है बाहर। और देखो तो वहाँ मेरे को मचान पे नहीं ले गए थे, आज मैं मचान पे भी जाऊंगी। अरे वो मचान अभी अभी बना है, आप गिर हाँ, तो जाओगे। क्या हो गया, वो लोग भी तो चढ़े हैं, अपन चढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो इधर पीछे की तरफ ये होम स्टे है और होम स्टे के बिल्कुल साइड में ओवरलुकिंग जो पीछे का रिजर्वायर है उसको एक ऐसा मचान बना दिया गया है, जिसमें चढ़ के मैं और मम्मी दोनों ऊपर उस मचान में आ गए हैं। और क्यों आए मम्मी हम? अब मचान में हम खाना खाएंगे। तो ये हमारा एकदम स्वादिष्ट खाना लग गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का राइस हमें सर्व किया गया है और बाकी तो सब्जियाँ हैं। अभी ओनर हैं, वो आके बताएंगे कि इनमें क्या क्या है। तो ये हैं ये मंधान व्यू होम स्टे के ओनर सनोद नागवंशी जी, और इन्हीं का ये होम स्टे है, बड़ा खूबसूरत सा। इनसे अपन लंबी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे जो खाना लगा है इसके बारे में पूछ लेते हैं। सर थोड़ा बताएंगे, ये जो खाने में ये इतनी सारी चीज़ें लगी हैं, ये राइस कुछ मुझे अलग दिख रहा है। ये सर कुटकी की खीर है सर। कुटकी? हाँ सर, जो हमारे यहाँ मिलेट्स जो होता है सर, उसकी खीर है ये। कुटकी? हाँ, कुटकी की खीर है। ये चने की भाजी है। ये हमारे देसी जो भेजरा रहते छोटे टमाटर, उसकी चटनी है। ये दाल है, मिक्स वाली दाल, और ये बैंगन का भरता। ये मक्के की रोटी है इस पे। ये है हमारे यहाँ जो सैमी होती है सर हमारे आसपास, तो ये सैमी की सब्जी है सर। और ये है ग्रीन चटनी, और बगल में आप देखेंगे ये कुटकी की खीर है। ये हमने अचार रखा हुआ है, ये सलाद, और ये हमारे घर का जो देसी घी रहता है भैंस का है। अच्छा। ये घी है सर। तो ये इनने क्या बोला था? कुटकी के चावल। कुटकी के चावल हैं ये। इसको सबसे पहले स्वाद करके देखा जाए। जब भी मैं कोई नई चीज़ खाता हूँ जो मैंने नहीं खाई है तो आता है मज़ा। पर अपने चावल जैसे ही स्वाद है, लेकिन थोड़ा सा दरदरा है। और ये तो खैर मिक्स दाल है, इसमें इनने कहा है कि इनने सारी चीज़ें मिलाई हैं। वाह यार मम्मी, तड़का ज़बरदस्त है। और ये है भरता सॉरी। इसको मैं थोड़ा सा चावल से मिला के, मम्मी ने तो ये इतना सा छांट लिया है वो उस प्लेट में से। मम्मी ये चटनी चखो और बताओ कि कैसी है। तो इसमें अलग कुछ मसाले का टेस्ट है और एकदम तीखी और चटपटी तो है ही। तो मैंने तो गेहूं की रोटी ली है, हमको दोनों रोटी सर्व की गई थी। मम्मी ने बाजरे की रोटी ली है। ये जो इन्होंने थोड़ा सा देसी घी लिया है, इसको थोड़ा सा लगाते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये सैमी की सब्जी भी दी है। प्लेट इतनी बड़ी है, प्लेट में इतनी सारी चीज़ें की और डालने की जगह नहीं थी। अपन अपनी घी वाली रोटी से थोड़ी सैमी की सब्जी चख के देखते हैं। मेथी की सब्ज़ी जैसी होती है, कभी कभी बहुत कड़वी लगती है और उसमें कभी कभी उसमें बहुत मिठास भी हो जाती है। वैसी है ये, बहुत मिठास है इस सब्ज़ी में, मेरे को बहुत पसंद आई है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी चटनी भी दी हुई है। तो मम्मी थोड़ा बाजरे की रोटी को ये थोड़ा हरी चटनी से चख के दिखाएंगी यहाँ की हरी चटनी कैसी है। चटनी में अच्छा तीखापन और अच्छा खट्टापन है, जो मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है। आई एम सॉरी, आपको पीछे से लाइट पड़ रही है। एक्चुअली खाट इसमें यहाँ पे लगी हुई थी, तो टेबल इस तरफ रखनी पड़ी, नहीं तो लाइट हम सामने से पड़ती तो अच्छा रहता। लेकिन खाना बड़ा स्वादिष्ट है
अब थोड़ी देर बैठ के हम इस खाने का आनंद लेते हैं। तो खाना तो हमने इतना एकदम चट कर दिया है, इतनी सारी अगर चीज़ें मिलती हैं एक साथ तो फिर क्या खाओ और क्या ना खाओ वाला हिसाब हो जाता है। अब अपनी लास्ट चीज़ बची है, ये है चुटकी की खीर। नहीं, कुटकी। अरे सॉरी मैं बार बार उसको चुटकी बोल रहा हूँ। ये है कुटकी की खीर। अच्छा, जैसे चावल यूज़ करते हैं उसकी जगह कुटकी यूज़ की है, बस वही फ़र्क है ना। हाँ, इसको टेस्ट करके देखा जाए। स्वाद बहुत बढ़िया है, सेम टू सेम है। जो चावल में जैसा टेस्ट है वैसे ही इसमें टेस्ट आ रहा है। तो हमारा खाना तो हो गया। हम लोग अभी इधर जो कॉटेज है इसमें रुके हुए हैं। यहाँ भी एक कॉटेज है, अभी ऑक्यूपाइड है हाल फिलहाल। ये कॉटेज आपने पहले बनाया था ना सर? जी सर। हाँ, ये फर्स्ट बना था, ये सेकंड बना था। इसमें पीछे थोड़ी ओपन एरिया है, ये पीछे से क्लोज्ड है, मचान के साइड में। ये जो मैं जितने एमपी टूरिज्म के बनाए हुए होम स्टेज में रुका, मेरे ख्याल से एक फ़र्क मेरे को यह दिख रहा है कि आपकी सब जगह गोबर ज़मीन पे तो लिपा है, आपके भी लिपा है, लेकिन आपने दीवारों पे भी शायद गोबर लिप के रखा हुआ हाँ है। जी सर, बिल्कुल। ऐसा क्यों? तो असल में सर ये जो है, चूँकि हमारे जो पुराने जो घर रहते थे उस समय मिट्टी का और मतलब ये जो कलर उतने नहीं आते थे, तो लोग अपने घरों को गोबर से ही पोत के सब रखते थे। और हमने अभी जो वाइट लगाई है, छुई मिट्टी जो हमारे मिलती है कहीं कहीं, तो उसका हमने लगाया हुआ है। तो गोबर ऐसा है कि हमने हमारे यहाँ का जो लोकल चीज़ें हैं हमने उसी का ही सारा इस्तेमाल करके इसको बनाया है। तो इसलिए हमने इसका पूरा मिट्टी की दीवारें में गोबर का लेप करके इसका रखा है। तो आपका ये जो होम स्टे है, ये मतलब इसमें कितने दिन हो गए, कितना टाइम पुराना हाँ है? सर, ये लास्ट ईयर 14 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था इसको। और रिस्पॉन्स कैसा है? हाँ, वीकेंड तो हमेशा रहता है, बाकी बीच में भी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे होम स्टे के पीछे कुछ हरे भरे खेत हैं, हाँ तो सर। वो आप ही के हैं? जी सर, बिल्कुल। तो अभी इस पे कौन सी फसल लगी हुई है? हाँ सर, गेहूं की फसल लगी है उस पे अभी। तो जैसे ये पहाड़ की ढलान है तो जी नीचे सर। की तरफ पहाड़ जा रहा है, हाँ सर। तो फिर इसमें पानी वानी का कैसे करते हाँ हैं सर, आप? वो स्प्रिंकलर से पानी चलता है उसमें। और पानी तो ये पीछे जो डैम है इससे आप लोग ले लेते होगे ना? हाँ सर, अभी तो ले रहे हैं हम उसी से। और सर यहाँ पे जो रुकने का टैरिफ है वो भी बता दीजिए। सर यहाँ पे 2 लोगों का 3000 रुपये लगता है, एक दिन का कंप्लीट रहना खाना, उसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हाई टी और स्टे भी शामिल है। इनका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे, अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। ये बाजू वाला रूम है, ये रूम थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग साइड वाले रूम में रुके हैं। तो सर ये और वो रूम दोनों का टैरिफ सेम है? हाँ जी सर, टैरिफ दोनों का सेम है। एक्चुअली सर ये वाला जो होम स्टे है इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा है, तो जैसे ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर एक आध एक्स्ट्रा बेड करके हम यहाँ पे रुकवा देते हैं जी। जैसे एक्स्ट्रा पर्सन आता है 3000 आपने बताया है, कोई सर। एक्स्ट्रा पर्सन आया तो उसका कितना लगेगा? सर एक्स्ट्रा पर्सन का 500 बेड का रहता है और 500 खाने का, मतलब एक आदमी अगर बढ़ता है तो 1000 रुपये उसमें बढ़ जाता है। तो ये रूम में आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे इधर और इधर 2 बेड और लगे हुए हैं, और एक जो मास्टर बेड है वो उधर है, बाकी वॉशरूम एरिया जो है और थोड़ा मेन एरिया वो इधर है। यहाँ पे भी बेड के साइड में यहाँ पे एक झरोका जैसा बना हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया बैठने की जगह है, अच्छी जगह है। और ये साथ में आपको दिख रही है जो ओनर है, उनकी वाइफ है। आपका नाम? पूनम नागवंशी है। सर गतिविधि में हमारे यहाँ बैलगाड़ी की सवारी करवाते हैं, लोकल जो भजन होता है वो कराते हैं, और सेना नृत्य कराते हैं, और साइड में डैम है तो वहाँ पर बोटिंग कराते हैं, सब चार्जेबल है। यहाँ पे वैसे बैलगाड़ी और ये सारी सवारियाँ सब जगह होती हैं, बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ ये है, पीछे वाटर रिजर्वायर है, इसलिए यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं बोटिंग करने। अपने होम स्टे को वो ऊपर मचान है पीछे छोड़ आए हैं, ये हम लोग इनके खेतों से होते हुए नीचे पानी में बोटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे अब देख रहे हैं गेहूँ लगा हुआ है, बस सनसेट का टाइम हो रहा है तो इसलिए सीन बहुत सुंदर है यहाँ पे। ये जो हरे भरे खेत है ये हर सीज़न में आपको देखने नहीं मिलते, ये जब गेहूं लगा रहता है जनवरी फरवरी उस टाइम ये खेत हरे होते हैं, नवंबर में तो यहाँ पे अलग रंग होता है। हाँ सर। तो ये अपनी बोटिंग स्टार्ट हो गई है। ये अभी जिस एरिया में हम बोटिंग कर रहे हैं जहाँ पे पानी है, यहाँ पे एक टाइम में आपके खेत हुआ करते थे ना सर? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। ये डैम बंधा 2017 में, तब मतलब डैम भरा तो पानी खेत हमारे डूब गए, तो वही सर फिर हमारे पास भी रोज़गार का कोई अवसर नहीं था। फिर ये 2020 में ये वाला जब प्रोग्राम आया तो फिर हमने इसको सरकार से समझा, तो ये स्टार्ट किया हमने कि चलो इस तरीके से कुछ करते हैं। तो हम लोग पहले वहाँ से आए थे, ये बिल्कुल आखिरी तक आ गए सर। यहाँ पे ये जो ड्रोन शॉट में दिख रहा है एक मतलब यू शेप का है ये पूरा? जी सर, बिल्कुल। तो मतलब पानी ऐसे इधर से इधर कैसे गया? हाँ सर, एक्चुअली डैम वो इस तरफ में मंधान बांध बंधा हुआ है। हाँ। ये जो मंधान नदी है सर,
ये बहुत सारे टर्न इसके घूम घाम के फिर ये इधर आई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसकी ये जो पहाड़ी है यहाँ पे थोड़ा प्लेन खेत है, फिर पहाड़ी है, फिर उसके पीछे ही नदी है, लेकिन इसको आने के लिए बहुत सारा घूम करके फिर ये यहाँ तक पहुँचती है। अच्छा, मंधान नदी का भी नाम? हाँ, मंधान नदी है सर ये। फिर आ गए हम लोग, काफ़ी दूर तक इनने हम लोग को बोटिंग कराई और ये वापस आ गए हैं। ये देखिए, ये चोटी दिख रही है, ये जाने का रास्ता है, ऊपर है अपना होम स्टे। तो वापस अपने रूम पे आ गए हैं। उधर देखिए सूर्य देवता डूब रहे हैं, तो वहाँ पे लाली बहुत बढ़िया दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आले बने हुए हैं पुराने ज़माने के, इनमें अंदर से लाइटिंग दी गई है, तो सीन बड़ा सुंदर दिख रहा है। अब देखते हैं हमारी माताजी क्या कर रही हैं। मम्मी शाम को 7 बजे सोने की तैयारी कर रही है। सोने की तैयारी क्या, आराम कर रही हूँ। कहाँ गया था? मैं वो बोटिंग करने। मेरे को नहीं ले गया? अरे मम्मी, उसमें बहुत ज़्यादा नीचे उतरना पड़ता है। तो क्या हो गया? वही आप तो एकदम बच्चों जैसे करती हो। क्या होता है, जब अपने बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना, तो अपन भी अपनी जिंदगी जी लेते हैं, जो अपने को करना करेंगे। तो तुमको ऐसा लगता है कि बच्चों जैसे कर रही है। बहुत सारे जगह मैंने सनसेट देखे हैं, लेकिन यहाँ वाला जो सनसेट था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। पीछे वो डैम का पानी है और उसके पीछे एक पहाड़ है। पहाड़ के पीछे जैसे ही सूर्य देवता नीचे जाते हैं तो उसकी लाली पहाड़ों के ऊपर से दिखती है। लाली की वजह से जो रिफ्लेक्शन आता है नीचे पानी में पहाड़ों के इस तरफ, वो सीन बहुत ही गजब का रहता है। कहीं भी सनसेट होता है तो वो लाली तो दिखती है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन जो पानी में आ रहा है, ये मैंने पहली बार देखा है। ज़बरदस्त सीन है। मतलब कि वो भी ऑरेंज हो गया पानी? नहीं, वो ऑरेंज है और उसमें पेड़ों का प्रतिबिंब दिख रहा है ऊपर। तो यहाँ पे अभी रात के 10 सवा 10 हो रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी ठंड है, पीछे पानी है इस वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोन फायर की व्यवस्था कर दी गई है। रात को हवा भी यहाँ पे तेज चल रही है, इधर उधर लपटें उठ रही हैं। तो सनोज जी, ये जो आपने लगाया है, इसमें मेरे को लकड़ी के अलावा मेरे को और कुछ दिख रहा है इसमें। सर ये इसमें जो मक्के का जो रहता है, टोटा बोलते हैं, जब मक्का निकल जाता है तो जो बचता है लास्ट में उसका टोटा, तो ये हम गाय बैल को भी खिला देते हैं और बच जाता है तो ये इसका फिर हम आग जलाने के काम भी इसमें लेते हैं। ये देखिए, ये मक्के का टोटा है। अच्छा। हाँ, ये इसमें जो पूरा मक्का लगा रहता है। हाँ। फिर जब मक्का निकलने के बाद में फिर इसको ये सिर्फ जलाने के काम का बच जाता है। ये मैंने पहली बार देखा है मक्के में आग लगते हुए। मैं सोच रहा था कि ठंड का सीज़न निकल चुका है, मतलब कि अब उतनी ठंड नहीं है ऐसी आग तापने लायक, लेकिन नहीं, यहाँ पे ठंड लग रही है। और आई थिंक आगे भी ऐसी कई जगह होंगी। ठंड थोड़ा जगह के हिसाब से आगे पीछे होती रहती है। कभी कभी कुछ जगहों पे इस सीज़न में भी बदली छा जाती है, तो फिर अगले दिन थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो अगले दिन की हमारी सुबह हो गई है। धूप निकलने के लिए हम लोग काफ़ी तरस रहे थे, क्योंकि अब तक जितनी जगह पे हम घूमे हैं, ये वाली जो जगह थी सबसे ठंडी थी। आई थिंक रात को टेम्परेचर शायद 10 डिग्री चला गया होगा। ये हमारी माता जी इधर बढ़िया गार्डन में बैठी हुई हैं। कल यहीं पे अलाव जलाया गया था। और मम्मी, कैसे कटी रात? रात को तो बहुत ठंड थी, लेकिन हीटर था इसलिए हमारा काम चल गया। और सुबह तो जैसे भी धूप निकलती है तो गर्म हो जाती। हमारे रूम के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दीवार है, इस पे धूप पड़ रही है। ऊपर आप देख रहे हैं ये जो कांच के विंडो लगाए गए हैं, इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर धूप पड़ रही है। हालांकि मेरे ख्याल से ये जो कांच के विंडो लगाए गए हैं एकदम पूरे पैक नहीं है, तो उस वजह से शायद ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा इसका ये है कि सवेरे जो कमरा है उसमें लाइट ज़्यादा रहती है। इधर धूप आ रही है और तू कहाँ मेरे को वहाँ ठंडक में बिठा गया? तो आपने बोला सामने चलना है, तो मैंने सामने बिठा दिया आपको। सामने चलना, मैंने कब बोला सामने चलना? मैंने कुछ नहीं बोला। यहाँ एकदम बढ़िया धूप है, एकदम मतलब जान आ जाती है शरीर में धूप देख के। अच्छा, तुमने नाम क्या बताया था? नित्यांश नागवंशी। नित्यानंद नागवंशी। नित्यांश बोल अच्छे से। नित्यांश नागवंशी। अच्छा, नित्यांश नागवंशी। ये जो हमारे ओनर के बेटे हैं, स्कूल ड्रेस में स्कूल जाने को तैयार। तो यहाँ पे आके जो मचान है मैं उसमें बैठा हुआ हूँ।
यहाँ पे अगर प्रॉपर व्यूइंग करनी है तो ये सबसे बढ़िया जगह है यहाँ की। और इस वक्त इस सीज़न में खेत सारे हरे भरे रहते हैं, तो वो जो एरियल व्यू आपको दिखता है जिसमें खेत दिखते हैं, पीछे पानी दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। जनरली जब फसल खड़ी रहती है तभी ये व्यू आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मक्का और गेहूं की खेती होती है, तो ये दोनों फसलें जब खड़ी रहती हैं तो लश ग्रीन सारी फील्ड्स दिखती हैं। रात को जब हमने सनसेट देखा था तो ऑरेंज कलर की जो लाली थी उस वजह से पानी में रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। अब सवेरे सनराइज़ हुआ है तो इसका रिफ्लेक्शन एक दूसरी तरीके का पड़ रहा है। तो अभी हम लोग काजरा जो गांव है उसमें थोड़ा सा अंदर आ गए हैं और यहाँ पे भी कई सारे होम स्टेज़ हैं। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं ये जो होम स्टे है इसका नाम है हेवन हब होम स्टे। तो हमारे पर्यटन ग्राम काजरा में 250 घर हैं कुल। इसमें हमने अभी 6 होम स्टे बनाया है और यहाँ पे लगभग 1800 से 2000 के बीच में आबादी है। मेरा नाम रंजीत आम्रवंशी है। हम यहाँ पे हेवन हब होम स्टे के नाम से हमारा होम स्टे चलाते हैं। यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो हैप्पी होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। साइड में हम मंदिर है और भोजन, देसी भोजन जैसे कि सर ने बताए होंगे पहले। तो ये जो गांव है वो काफ़ी फैला हुआ है। ये एक और दूसरे हम होम स्टे में आए हैं। ये हैं इनके ओनर। नाम क्या है सर आपका? बंटी प्रतीति। ग्राम काजरा में ये हमारा 5वां होम स्टे है जो, और इसके साइड में तालाब है जो बारिश टाइम में काफ़ी आकर्षण रहता है और अभी भी बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे जितने भी एक गांव में जितने भी होम स्टेज बनाए गए हैं किसी एक थीम पे बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी होम स्टेज हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं मैं जिस पे बैठा हूँ इस तरह की एक मेड़ बनाई गई है। मेड़ के इस तरफ बेड है और अगर हम दूसरी साइड आ जाएं तो यहाँ पे एक कॉमन एरिया ऐसा सिटिंग स्पेस टाइप का है। अगर ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो फिर यहाँ पे भी एक बेड लगा दिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक खाट लगी हुई है। मेरा नाम विशाल ध्रुव है और मैं ग्राम काजरा में ऐसा ग्राम पर्यटन प्रबंधक काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे 5 होम स्टे संचालित हैं। 5 होम स्टे में बहुत सारे गेस्ट बाहर से आते हैं। गांव में खासियत ये है कि गांव पे आके जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो पूरी तरह गांव के जीवन शैली को जीते हैं। कुछ लोग जैसे बैलगाड़ी की सवारी करते हैं, गाँव के विशेष व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। सुबह आप यहाँ पे देखेंगे तो सुबह आपकी शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट से होती है। शाम के टाइम आप गांव की सुंदर वादियों को देख सकते हैं। एक विशेष बात यह है कि यहाँ पे एक समिति है जिसके अंदर सारे होम स्टे संचालित की जाती हैं और सारे पर्यटन गतिविधियाँ सारे समिति के सदस्य मिलकर निर्धारित करते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये मेरा पोहा लग गया है और मम्मी ले रही हैं चाय का आनंद। पोहा सिर्फ मेरे लिए है, कारण इसका ये है कि मम्मी गजब का अपना डाइट को कंट्रोल कर रही है। एक दिन मम्मी ने पूरा उपवास भी किया। ये जो थाली मिल रही है इतने सारे 36 व्यंजन मिल रहे हैं, कहती हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मम्मी कंट्रोल अच्छा कर रही हैं। वो तो ऐसा है कि जितना कम खाओ ना उतना चैन और आराम रहता है। वो तो बस नीयत गड़बड़ा जाती है। नहीं ऐसे कंट्रोल किए रहती हूँ तभी तो घूम पाती हूँ, नहीं तो कैसे घूमूँ। तो अब हम ये जो काजरा गांव था यहाँ पे इस होम स्टे से बाहर निकलेंगे और अपने अगले होम स्टे की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे नंबर्स तो शेयर कर ही देता हूँ, मैंने टैरिफ भी बता ही दिया है। बाकी और डिटेल्स जो रहते हैं जैसे गूगल मैप लोकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छे से ऐड कर देता हूँ और अगर कुछ बात और बतानी रहती है वो भी डिस्क्रिप्शन पे लिख देता हूँ जो मिस हो जाती है वीडियो में। हाल फिलहाल अपना पोहा खाएंगे और बढ़ेंगे यहाँ से। तो मम्मी शुरू हो जाओ। मेरी चाय पकड़ो। अच्छा हाथ मम्मी को हाथ हिला के बोल रही है। हाथ हिलाए बिना मेरे से एक्सप्रेस नहीं करते। बोलो। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं बोल रहा था ना कि आप चाय ले लोगी तो आप हाथ नहीं हिला पाओगी। नहीं मैंने हिला लिया ना। अरे कैसे, एक हाथ से? एक हाथ से। अरे वाह यार मम्मी, उसमें दोनों हाथ चाहिए ना। स्मार्ट हो आप। हो पक्की माँ हो मेरी। मतलब कि तू भी स्मार्ट है। हाँ मैं भी स्मार्ट। अच्छा।